स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं UPPSSC GD 2022 संविधान के बारे में बताने वाले हैं। आज से आपको डेली एक वीडियो मिलने वाला है संविधान से और हस्तलिखित हाथों से लिखा हुआ नोट्स है। ठीक है, पूरा पेड हुआ कोर्स है, हमारा पेड किया हुआ कोर्स है, बहुत अच्छा है। सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। पॉलिटी क्लास 1, ठीक है, तो सभी लोग डेली आएंगे क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। चलिए क्लास को करेंगे स्टार्ट। पूरा का पूरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स आएगा, आपको मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे संविधान भारतीय संभाग से। कैसे? भारतीय संविधान से। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी में वही आज हम पहले पढ़ाएंगे, वही आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए भाई भारतीय संविधान को करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, संविधान सभा की बात करी जाए तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो सर हेनरी मेन ने। किसने कहा था संविधान होना चाहिए भारत का भी? सर हेनरी मेन ने कहा था, और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका विचार था कि भारतीय संविधान भी होना चाहिए। किसका था भाई? इन्हीं का विचार था कि भारतीय संविधान होना चाहिए, सभी लोग याद रखें। ठीक है, सर हेनरी मेन, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या था कि सबसे पहले ये लागू कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो अमेरिका और फ्रांस में सबसे पहले ये लागू हुआ था। ठीक है, कहाँ पे भाई? अमेरिका और फ्रांस में। अब बात करते हैं भारत में इसकी मांग सबसे सर्वप्रथम किसने की, कब की गई? दिया गया भारत में संविधान सभा की मांग यानी कि डिमांड 1895, क्या 1895 में। ठीक है, 1895 में स्वराज बिल द्वारा, काहे के द्वारा? स्वराज बिल विधेयक द्वारा। ठीक है, हाँ, ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1895 में कि भारत में ही संविधान होना चाहिए। अगला क्या दिया गया? 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार होना चाहिए। पेपर में यदि पूछा जाए भारतीय संविधान भारतीय इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ये बात किसने और कब की थी? तो याद रखना, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था भारतीय संविधान भारतीय इच्छा के अनुसार होना चाहिए। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया था भैया पंडित मोतीलाल नेहरू की मांग क्या थी? कि भारत में भी संविधान होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है मोतीलाल नेहरू ने कब कहा कि भारत में संविधान होना चाहिए? तो याद रखना 1924 में इस बात को कहा था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। अगला दिया गया 1934, दिया गया है MS राय, मानवेंद्र नाथ राय ने औपचारिक मांग की थी। पूछा जाए औपचारिक रूप से किसने कहा था कि भारतीय संविधान होना चाहिए? तो याद रखना MS राय, मानवेंद्र नाथ राय। क्या हो जाएगा? मानवेंद्र नाथ राय 1934 में इन्होंने भी कहा था औपचारिक रूप से। क्या की थी? डिमांड। याद रखना है। अगला क्या था? नोट में दिया गया, इसको नोट मार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। कहा गया कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी? तो याद रखना सन 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में के एक गांव में इस बात की पहल की गई थी कि संविधान होना चाहिए। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहला अधिवेशन जब हुआ था, ये कहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस के द्वारा। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र के एक गांव में। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। पूछा जाए क्रिप्स मिशन के बारे में तो याद रखना मार्च 1942 को। पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? अगर पूछा जाए तो सभी लोग याद रखेंगे स्टेफोर्ड क्रिप्स। आगे देखते हैं भाई, आगे दिया गया है आपका क्रिप्स स्टेफोर्ड ने स्वीकार कर लिया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। किन्होंने? भारतीयों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था क्रिप्स स्टेफोर्ड की। अगला क्या दिया गया? दिया गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में स्थापना। इसमें क्या कहा गया? 10 लाख संख्या पर एक सदस्य होगा, यानी 10 लाख लोगों की संख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन में ये बात हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो याद रखना सर पैथिक लॉरेंस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? सर पैथिक लॉरेंस, ये भी याद रखना है आपको।
दो सदस्य थे भाई इसमें, एक थे AB अलेक्जेंडर और दूसरे थे स्टोफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टोफोर्ड क्रिप्स, ये पहले थे और ये दूसरे। दो सदस्य थे, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। एक आपकी बुक बहुत पूछी जाती है भाई, देखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसकी है? तो याद रखना जी ऑस्टिन की है। किसकी है? जी ऑस्टिन की है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक। याद रखना, दिया गया है संविधान सभा कांग्रेस की, कांग्रेस भारत, यानी कि संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था? तो भैया जी ऑस्टिन ने ही इस बात को कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत। ठीक है। अभी पूछा जाता है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, यानी टोटल मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। तो टोटल की बात की जाए तो 389 थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के थे, जो 11 प्रांतों के थे। ये सारे के सारे भारत के ही थे, भारत के 11 प्रांतों से 296, और बचे आपके 93, ये देसी रियासतों से थे। कैसे थे भाई? देसी रियासतों से आए थे 93। याद रखना है आप लोगों को, जिसमें से 296 में 4 चीफ कम्युनिस्ट से थे और 292 आपके ब्रिटिश भारत से थे, जिसमें थे 4 जो आपके ये थे चीफ कम्युनिस्ट से। उसमें आपका दिल्ली था, अजमेर था, बलूचिस्तान था, तुर्ग जो कर्नाटका में पड़ता था, ये थे। कौन नाम थे? बहुत बार पूछा था, जो 4 चीफ कन्वेंशन थे वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया है भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में। कब भाई? जुलाई अगस्त 1946 में, सभी लोग याद रखेंगे। अभी दिया गया 296, अभी आपको बताया था ना, 296 वो +4, ये आपका जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखेंगे, यानी कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा। कैसे भाई? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होता है, 292 +4 अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से आपके ये देखो दिए गए हैं। पहला है कांग्रेस, जिसे 208 सीटें मिली। दूसरा था आपका मुस्लिम लीग, जिसको 73 सीटें मिलती हैं। और तीसरे थे अन्य, यानी कि अदर, उसे 15 सीटें मिलती हैं। याद रखना कितने में? 296 +4 और, यानी कि 292 +4 हो गई ना 96। 4 आपकी कैसी थी? अप्रत्यक्ष। सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, सभी लोग देखते हैं संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा दिया गया, ये कैसी संस्था है? तो याद रखना, संविधान सभा बहुसदस्यीय संस्था है। क्या भाई? संविधान सभा पूछ दिया जाता है, मौखिक प्रश्न है, कैसी सभा है? तो याद रखना है, बहुसदस्यीय संस्था है आपकी। दिया गया है पहला एंग्लो इंडियन, कौन था? तो फ्रैंक एंथनी। याद रखना, पारसी समुदाय के अध्यक्ष कौन थे? तो PH मोदी जी। कौन थे? PH मोदी। ये पूछ दिया जाता है। दिया गया है भीमराव अंबेडकर। तो याद रखना, जो भीमराव अंबेडकर थे, ये पहले चुने गए पूर्व बंगाल के कौन थे? हाँ, अध्यक्ष थे। ये अब पूर्व बंगाल कहाँ चला गया है? अब ये पाक में है। तो इनसे पहले जो फिर इंडियन थे, उन्हें हटाकर इनको रखा गया, यानी कि SR जयकर को उनके स्थान से हटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना सीट के लिए फिर अध्यक्ष बनाया गया। किन्हें भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका दिया गया था नोट, देखिए नोट डाल के लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना भारत संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन आ जाए कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो याद रखना महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला दिया गया है आपका, किसने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी? तो याद रखना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की थी, यानी सदस्यता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी, ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है आपका संविधान सभा की बैठक। तो पहली बैठक या फर्स्ट, यानी प्रथम बैठक 4 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। बात की जाए, अस्थायी अध्यक्ष सदानंद सिन्हा जी थे।
कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 208 थी। क्या थी भैया? 208 थी। दिया गया है इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था प्रथम बैठक में, याद रखना, जो आपकी 4 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कुल सदस्य भैया 208, सभी लोग याद रखेंगे। दूसरी बैठक की बात करें अगर हम, तो ये याद रखना 11 दिसंबर 1946 को ये भी आपकी दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? ये भी आपकी दिल्ली में हुई थी, सभी लोग याद रखेंगे। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.जी. मुखर्जी। कौन थे उपाध्यक्ष? एच.जी. मुखर्जी थे, आपको याद रखना है। अगला आपका क्या दिया गया देखिएगा सभी लोग, दिया गया 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। पूछा था उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। आपको इस बात को याद रखना है। और अगला दिया गया संविधान सभा, यानी संविधान सभा में इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। किसे? इस प्रस्ताव को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, सभी लोग याद रखेंगे। तो भाई आज का टॉपिक यहीं पे करते हैं एंड। कहाँ पे भाई? यहीं पे करते हैं एंड। अच्छे से पढ़िएगा सभी लोग। अब की बार एसएससी जीडी में 25 में 25, 25 में 25 इस तरीके से लाने हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सारे के सारे अच्छे से नोट्स मिलने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी हर चीज़ का ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई क्लास को करेंगे एंड। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, और मिलते हैं छोटे से एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।